जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य उपस्थित हैं। आसाराम बापू को कार्रवाई करवाने के लिए, सुनवाई करवाने के लिए, उनको रिहा करने के लिए इन्होंने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। नहीं मोबाइल से। भारत देश में ऐसी तानाशाही अभी तक के इसमें नहीं देखी गई थी। या तो हिटलर का शासन ले आइए या अभी का शासन चल रहा है। पूज्य संत आसाराम बापू जी का अपराध इतना है, उन्होंने सनातन धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम किए। अगर वो भी जैसे आज के कुछ संत जो हैं वो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो किए रहते तो इतनी दुर्दशा उनकी नहीं होती। न्यायपालिका की धज्जी, विधायिका की धज्जी, और समझिए सबको तख्तो ताज पे रख के अब जो हो रही है। लेकिन न्यायपालिका विधायिका को इतना पता नहीं है कि जब हमारे सर से पानी उठा, इतिहास रची गई है। ये गवाह है, चाहे कोई भी युद्ध ले लीजिए, इतिहास रची गई है। और बापूजी के लिए जो हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं, या तो सरकार सुनेगा, न्यायपालिका विधायिका नहीं। बहुत केस खारिज हुई है केंद्र सरकार के अंतर्गत। विशेष समुदाय हिरण मारने वाला का भी केस खारिज हुआ है। अगर न्यायपालिका विधायिका नहीं सुनती है तो मैं पूरे भारत के साधक से, देश विदेश के साधक से आह्वान कर रही हूँ कि दिल्ली चलो और अब हम लोग केंद्र सरकार को घेरेंगे और उनको सुनना ही पड़ेगा। कांग्रेसी सरकार के मंशा को अगर मजबूत किया जा रहा है आज, तो इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम लोग जिस सोच से लाए थे, बैठाए थे, उतारना भी जानते हैं। इसलिए जितने साधक हैं परम पूज्य संत आसाराम बापू जी के, एक बार बाहर निकलकर, चूँकि सुनवाई नहीं हो रही है, गुजरात भवन, राजस्थान भवन, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय, सब जगह ज्ञापन दिया। आज पटना, बिहार पटना में राज्यपाल को दी जा रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध अब भीषण होगा। बापूजी को बेल नहीं मिलेगी तो उग्र प्रदर्शन होगा सड़कों पर। अपना परिचय दीजिए। मैं रागिनी तिवारी यहीं की बेटी हूँ। हिंदुओं का नाश किया जा रहा है, हिंदू साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। ये 10 पन्ने का ज्ञापन है जिसमें हमारे कई मुद्दे हैं। उस मुद्दों के तहत बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में साधु संत जेल में हैं और पोप, पादरी और मुल्ले ये सारे बाहर घूम रहे हैं, जिन पे क्राइम काफ़ी है। कई केसेस में ये लोग वांटेड हैं, लेकिन उन पे गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन आसाराम बापू को झूठे केस में फंसाकर आज जेल में रखा जा रहा है। तो इससे बड़ा हिंदुओं के लिए और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। हमारे मंदिरों के पुजारियों को 5 पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन मौलवी को वेतन दिया जाता है सरकार के तरफ से। तो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के लिए बराबर सोचना, जबकि यहाँ हिंदुओं को केवल प्रताड़ित किया जाता है, मुल्लों को नहीं। तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, एक खास संप्रदाय को बढ़ाने की साजिश है। भारत को इस्लामिक स्टेट और चर्च के अधीन करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसलिए हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू साधु संतों को प्रताड़ित किया जाता है। अपना परिचय। डॉक्टर R.D. मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनक्रांति दल। कि एक साजिश के तहत जो सनातन धर्म के शत्रु हैं, उन्होंने बापू आसाराम जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया। उनके ऊपर जघन्य यूँ कहिए कि शर्मनाक आरोप लगाए गए और वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी जो है बरसों से उन्हें जेल के कारागार में डाला हुआ है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि त्वरित कार्रवाई करके, त्वरित न्यायालय इस पर त्वरित कार्रवाई करे, त्वरित सुनवाई करे और जो भी निर्णय सही होता है वो लिया जाए। अगर उनका आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उन्हें वाइज्जत बरी किया जाए और साजिशकर्ता को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिचय। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक।